हमने बिहार में तो सुना था कि लालू जी की सरकार आई थी, उन्होंने चारा खा लिया था, भैंस का चारा खा लिया था, और कांग्रेस की सरकार यहाँ गोबर ही पचा गई, दोषियों को जेल भेजेगी और ऐसी सजा करेगी जैसे उत्तर प्रदेश में देखते होंगे ना माफिया के खिलाफ क्या होता है। तो मालूम है डबल इंजन की सरकार आ रही है और आते ही इनकी छाती पर भी यूपी का बुलडोजर रौंदेगा इनको। भाइयों बहनों, हर घर नल योजना से घर घर जल मिला, मोदी जी ने पैसा दिया था। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 150 लाख यानी 1.5 करोड़ परिवारों को हर घर नल दे दिया, हर परिवार में आरओ का पानी पहुंचा दिया। शुद्ध पानी का मतलब बीमारी का समाधान हो जाना, पूरी तरह समाधान हो जाना, और उस बीमारी को पूरी तरह मुक्त करने के लिए व्यक्ति स्वस्थ रह सके, इसके लिए यह कार्य मोदी जी ने पूरे देश में लागू किया। छत्तीसगढ़ में ये पैसा भी बंदरमाट हो गया। हर घर नल योजना मिली क्या? नहीं मिली। यहां पर किसी भी योजना को प्रभावी ढंग से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने लागू ही नहीं होने दिया है, और इसीलिए यहां का गरीब बेबस एक ही प्रश्न पूछता है और पूछ रहा है, हमन लोग तो नहीं मिलिस, आप लोग मिलिस का? यही तो प्रश्न पूछता है कि हमें तो नहीं मिला, क्या आपको मिल गया क्या? वही बेबस तरीके से कहता नहीं मिला। भैया मैंने ये बेबसी, ये लाचारी कब तक? ये कांग्रेस ये गरीबों का हक हड़प ले रही है, ये कांग्रेस गरीबों के हकों पे डाका डाल रही है, ये कांग्रेस यहाँ के संसाधनों पर डकैती डाल रही है, यहाँ पे कोयला घोटाला हो रहा है, यहाँ पर खनन घोटाला हो रहा है, यहाँ पर नौजवानों को मिलने वाली नौकरी में घोटाला हो रहा है, और यहाँ पर भाइयों बहनों हमने बिहार में तो सुना था कि लालू जी की सरकार आई थी, उन्होंने चारा खा लिया था, भैंस का चारा खा लिया था, और कांग्रेस की सरकार यहाँ गोबर ही पचा गई। यानी अन्नदाता किसानों के खेतों में जो गोबर पड़ना चाहिए था, उसके नाम पर भी 10 रुपया किलो के हिसाब से 1300 करोड़ रुपए डकार गई है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड गांव गांव में पगडंडी बनाने के लिए, कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए, यहाँ के स्पोर्ट्स सेंटर बनाने के लिए स्थापित होने चाहिए थे, उस पैसे को भी डकार गए। कांग्रेस के नेताओं में बंदरमाट कर दिया। भाइयों बहनों, क्या भूपेश बघेल ने कोई जांच करवाई? नहीं करवाएंगे जांच, हम आएंगे, हम जांच करवाएंगे, भाजपा जांच करवाएगी, दोषियों को जेल भेजेगी और ऐसी सजा करेगी जैसे उत्तर प्रदेश में देखते होंगे ना माफिया के खिलाफ क्या होता है। ये बौखलाहट है जो कल रतन दुबे के साथ हुआ है, स्वर्गीय रतन दुबे के साथ जो हुआ, ये नक्सलवादियों के कांग्रेसियों की बौखलाहट है। उनको मालूम है डबल इंजन की सरकार आ रही है और आते ही इनकी छाती पर भी यूपी का बुलडोजर रौंदेगा इनको। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे यही कहने के लिए आज आया हूं। यहां पे मैं कल गया था एक कार्यक्रम में, हमारा एक कार्यकर्ता ईश्वर साहू चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पुत्र भुवनेश्वर साहू की हत्या इसलिए कर दी थी, उस नौजवान ने अपने गांव में लव जिहाद के माध्यम से एक बालिका को झूठे प्रलोभन दे करके, धोखा दे करके जबरन उसको मुसलमान बनाने का कुत्सित प्रयास किया गया। और उस बालिका ने जब इसका विरोध किया, कंप्लेंट की, कोई सुनवाई नहीं हुई, और उस बालिका का समर्थन कर रहे थे भुवनेश्वर साहू की उन्हीं के गांव में कांग्रेस के नेताओं की सौ पर निर्मम हत्या कर दी गई। ये लव जिहाद के नाम से भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या करेंगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। एक गरीब की हत्या करेंगे, स्वीकार्य नहीं हो सकता। एक आदिवासी, एक वनवासी, एक पिछड़े
जाति के नौजवान की हत्या करेंगे, ये स्वीकार नहीं हो सकता है। धर्मांतरण के नाम पर जिस प्रकार के राजक गतिविधियों को ये सरकार प्रश्रय दे रही है, ये स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।